हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं या आपके हस्बैंड आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, इसको आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4 5 मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे 10K फॉलोअर्स जब इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए फ्री टैरो रीडिंग्स वहाँ पर किया करूँगी लाइव। वैसे मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी वहाँ पर किया हुआ है फॉलो, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। शुरू करते हैं और सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मनी। मनी एक फैक्टर नज़र आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। मे बी आपके पर्सन फोकस्ड हैं अभी अपने करियर को लेकर, अपने करियर के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। टफ़ लव, ये कनेक्शन आपका काफ़ी टफ़ है, टफ़ लव है ये। मे बी आपके पर्सन ने आपको बड़ा टफ़ टाइम दिया, ओपन अप होने में बड़ा टाइम लिया उन्होंने। फिर है हमारे पास ऑब्स्टिकल्स। इस प्रेजेंट टाइम में बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। देन वी हैव ट्रॉमा। कोई ट्रॉमा भी हो सकता है आपके पर्सन का और उस ट्रॉमा की वजह से, पास्ट ट्रॉमा की वजह से शायद वो ओपन अप नहीं हो रहे या प्रोग्रेस नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन फ्लेम और फिर है सोल कनेक्शन। ये बहुत कंफर्मेशन 2 दफ़ा आ गई है हमारे पास कि कनेक्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बड़ा डीप कनेक्शन आप इनके साथ शेयर करते हैं और फील करते हैं। चाहे ट्विन फ्लेम, सोलमेट पर आपके पर्सन को बिलीव हो या ना हो, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही डिफरेंट सा कनेक्शन, एक बॉन्ड महसूस करते हैं। अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ट्रू डीप फीलिंग्स, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी क्योंकि अगर कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप किए तो जलने का भी ख़तरा है। हमने कोई ख़तरा मोल नहीं लेना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास है जजमेंट, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। हमारे पास द स्टार। हीलिंग का कार्ड है, होप का कार्ड है, ब्यूटी का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको एक स्टार के तौर पर देखते हैं। आप लिटरली उनके लिए स्टार हैं। मे बी आप में से कोई वाकई में स्टार है। कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी आप शाइन करते हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप शाइन कर सकते हैं, आप बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी बात में दम होता है, आपके अंदर एक लाइट है और लोगों को जनरली भी आपकी कंपनी में रहना बहुत अच्छा लगता है। आपके पर्सन की ये ट्रू डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए कि आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग है। वो हील होते हैं जब आपके साथ होते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सारे स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन की डीप डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये तो आपको बता दूं कि वो डेफिनेटली आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं। आप उनके लिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, गोल्डन है, आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पर्सन के लिए। और आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर मुझे इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। वो ओपन अप बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। सो आपसे मिलकर आपके पर्सन ट्रिगर हुए हैं किसी ना किसी अंदाज में, बिकॉज़ यू आर टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा भी है। और आपको देखकर उनके फ़ियर्स, उनके ट्रॉमास सरफेस पर आते हैं, और उनके जो भी ट्रॉमास और फ़ियर्स हैं वो इमोशंस से रिलेटेड हैं। मे बी आपके पर्सन के इमोशंस को बहुत मैनिपुलेट किया गया है पास्ट में। आई फील लोगों ने उनके ट्रस्ट को तोड़ा, या कोई भी ये ट्रॉमा हो सकता है। मे बी आपको ऑलरेडी पता हो कि उनकी ज़िंदगी में ये क्या पास्ट ट्रॉमास या फ़ियर्स हैं जिनकी वजह से वो इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, यानी ओपन अप नहीं होते, डिस्टेंस पे रहते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं। हालांकि आपको पता है डीप डाउन के वो आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपसे प्यार ना कर सके, क्योंकि आप हैं ही इतने ज़्यादा लवेबल, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लवेबल यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट वो जो पास्ट उनके ट्रॉमास और फियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर आते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। सो उनका दिल करता है कि वो ओपन अप भी हों, आपसे शेयर भी करें, बट उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें यूज़ ना किया जाए दोबारा से। इसका ये मतलब नहीं कि वो सोचते हैं कि आप उन्हें यूज़ करेंगे या उनका गलत इस्तेमाल करेंगे या उन्हें हर्ट करेंगे। इट्स जस्ट कि जो उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हुए उस वजह से वो रुकते हैं और डरते हैं। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। सो आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट इस वक्त काफ़ी आप कह लीजिए कि वो डरते हैं, बिकॉज़ वो हर्ट नहीं होना चाहते। दे नो कि अगर वो इस राह पर आगे चलते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खो जाएंगे, बैलेंस भी ज़िंदगी का शायद थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, उन्हें ये भी महसूस होता है। सो वो थोड़ा कंट्रोल में भी रहना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए जिसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं। मे बी वो कभी भी आपको सरफेस पर ये नहीं दिखाना चाहते कि वो कितने पैशनेट हैं आपको लेकर, कितनी डिज़ायर है उनके दिल में आपके साथ रहने की, बट वो छुपाते हैं इस सारी डिज़ायर को, इस पैशन को। सो आपसे डेफिनेटली उन्हें प्यार है। हम देखते हैं और आपके लिए उनकी डीप डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या हाईलाइट होता है। सो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके साथ नहीं हैं इस प्रेजेंट टाइम में। 2 कार्ड्स आगे, सो हम ये दोनों रख लेते हैं। हमारे पास है द थिंकिंग मैन। सो मैन का लफ्ज़ आप यहाँ से हटा दें। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, आप उन्हें हील करते हैं डेफिनेटली। आप उनके फियर्स को सरफेस पर भी लेकर आते हैं और आप उन्हें इंस्पायर करते हैं कि वो हील करें अपने ट्रॉमास से। आपने उनका जो नज़रिया है ज़िंदगी के बारे में उसे टोटली चेंज कर दिया है, और आपने ये ज़बरदस्ती नहीं किया। इट्स जस्ट कि जो आपकी एनर्जी है ऑप्टिमिस्टिक सी और पॉजिटिव सी, आपके पर्सन भी इंस्पायर होते हैं आपको देख कर के वाओ, मुझे भी ऐसे सोचना चाहिए, मुझे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, अपने पास्ट को हील करना चाहिए। मे बी आपने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर किए कि आपने ज़िंदगी में कैसे हील किया है और आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो वो इंस्पायर भी हुए, ट्रिगर भी हुए, बट एट द एंड वो हील होना चाहते हैं। दे फील कि आप उन्हें हील कर सकते हैं, आप उनके हीलर हैं। ये आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए कि आप उनके हीलर हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस कम्युनिटी कार्ड, आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपका उठना बैठना बहुत हाई लेवल के लोगों में है। आई डोंट नो कि ये मैसेज बड़ा ही स्पेसिफिक आया है। आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनसे एडवांस्ड हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी। आप उनसे ज़िंदगी में ज़्यादा आपने ग्रो किया है, आप उनसे ज़िंदगी में आगे हैं।
ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को लेकर, और आपका उठना बैठना बहुत अच्छे हाई लेवल के लोगों में है, तो थोड़ा सा आपके पर्सन को कॉम्प्लेक्स भी होता है कि शायद वो आपके लेवल पर नहीं है। मे बी उन्हें ये महसूस होता है कि वो गरीब हैं, और इसीलिए यहाँ पर मनी आया। सो मैं यहाँ पर एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, हर्ट नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। सो शायद आपके पर्सन को ये लगता है कि वो गरीब हैं, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो आपका स्टैंडर्ड है, जो जिस कम्युनिटी में आप पले बड़े हैं और जिस कम्युनिटी में आपका उठना बैठना है, उसका लेवल और उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सो इस वजह से भी आपके पर्सन बहुत थोड़ा सा लो फील करते हैं और बहुत सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में डेफिनेटली, और बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, विद इन जाते हैं बहुत ज़्यादा। और उन्हें बड़ा सैडनेस होती है जब वो सोचते हैं कि शायद वो आपके काबिल नहीं है, या वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो शायद आपके सामने बिहेव करते होंगे। बट ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं जो शायद वो आपसे कभी भी शेयर ना कर पाएँ, कि जो कॉम्प्लेक्सेस उन्हें अंदर महसूस होते हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ उनके अंदर हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, बिकॉज़ आप बहुत एडवांस्ड हैं हर लिहाज से और आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। सो ये आपके पर्सन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं जो शायद वो कभी आपसे शेयर ना कर पाएँ। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं कि वो आपको, उन्होंने डेफिनेटली एक पेडिस्टल पर डाला हुआ है, और डालना भी चाहिए, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं और यू आर द बेस्ट। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। बट येस, आपके पर्सन के सोचने का तरीका थोड़ा सा, आप यूँ कह लीजिए कि उनकी सेल्फ़ इस्टीम थोड़ी सी लो है। मे बी उन्हें अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर थोड़ा सा काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई फ़ील कि वो जानते हैं इस बात को कि उन्हें अपने इस फ़ियर को और इस लो सेल्फ़ इस्टीम इशू को ठीक करना चाहिए, इसको हील करना चाहिए। सो इस इशू को भी शायद वो हील कर पाएंगे अगर आप उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट और करें। आई फ़ील कि आप उन्हें बहुत गाइड करते हैं, उन्हें हील करते हैं, और आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती होंगी कि कम्युनिटी क्या कह रही है, पैसा और ये सब। आप तो सिर्फ उनसे प्यार मांग रहे हैं और उनका वक्त मांग रहे हैं, बट आपके पर्सन बाकी एस्पेक्ट्स को भी देख रहे हैं। सो वो इस वजह से थोड़े परेशान हो जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि वो इस ट्रॉमा से, इस फियरफुल एनर्जी से बाहर निकलें, तो आप अपने पर्सन की हेल्प कर सकते हैं उनको हील करने में, उन्हें मोटिवेट करके। उनकी अच्छाइयाँ अगर आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उनके अंदर से ये कॉम्प्लेक्सेस सारे निकल जाएंगे जब आप उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल और करेंगे। बट ये टोटली आपका डिसीजन है अगर आपने ऐसा करना है या नहीं। सो 2 और कार्ड्स आ गए, एंगेजमेंट एंड रेकन्सिलिएशन। सो आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स हैं इस वक्त। अगर आप लोग साथ नहीं हैं, आपके पर्सन रेकन्सिलिएशन के बारे में, सुलह के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के ये एक्स हो सकते हैं। सो डेफिनेटली एंगेजमेंट बड़ा ही क्लियर मैसेज है कि वो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा इसका ये मतलब भी है कि वो एंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं आपके साथ, यानी आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं। और इस कार्ड को मैं हमेशा इसी तरह से इंटरप्रेट करती हूँ। आई ऑल्सो फील कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, किसी और के साथ इंगेज नहीं हुए हुए हैं। ये भी एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मे बी आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, आपको लगता है कि वो इंगेज्ड हैं ऑलरेडी किसी और के साथ, उनके घर वालों ने उनके लिए कोई देखा था और वो उनके साथ इंगेज्ड हैं। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो किसी से भी इंगेज नहीं है, और दिल से अगर उन्होंने किसी को अपना समझा है और अपना बनाना चाहा है, तो वो आप हैं जिसके साथ वो इंगेज होना चाहते हैं, जिससे वो शादी भी करना चाहते हैं, जिसके साथ वो अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपके बॉन्ड को डीप करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया था हमारे पास। सो ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, एक नया स्टार्ट है, फ्रेश क्लीन पेज के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, और ये उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जानबूझकर पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ। सो आपके पर्सन इस वक्त अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, यानी किस तरह उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए, बिज़नेस के हवाले से, पैसों के हवाले से, ओवरऑल अपनी ज़िंदगी का रिव्यू ले रहे हैं इस वक्त। और वो सोच रहे हैं अपने इन सारे प्लान्स में उन्होंने आपको भी इंक्लूड किया हुआ है डेफिनेटली, और वो देखना चाहते हैं कि
उनके ये सारे प्लान्स किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इन प्लान्स में आपको वो कैसे एडजस्ट करेंगे, इन प्लान्स में आपके लिए भी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। सो उनकी जितनी भी प्लानिंग है अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, उनमें आपका भी हिस्सा है डेफिनेटली। और वो ये सारी प्लानिंग इसलिए भी कर रहे हैं कि आपके साथ भी एक स्टेबल ज़िंदगी वो गुजार सकें। अगर वो फ़ीमेल हैं तो भी आई फ़ील कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, बट वो ज़िंदगी में भी कुछ करना चाहती हैं ताकि उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो आपके काबिल हैं, बिकॉज़ मे बी आप वेल्दी हैं उनसे ज़्यादा। सो वो ये सोचती हैं कि शायद वो आपके काबिल नहीं हैं, उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और वो भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करना चाहती हैं ताकि उनकी सेल्फ़ इस्टीम को थोड़ा सा बूस्ट मिले। ये उनका सोचने का तरीका है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो पैसे ज़्यादा कमाएंगी या कमाएंगे तो वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएंगे, ये वो सोचते हैं। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ये 2 कार्ड्स हम रखेंगे, आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स। सो पहला है हमारे पास रिलेशनशिप पैटर्न्स। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। सो आपके पर्सन चेंज होना चाहते हैं, ये भी उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स में से एक है। मे बी आपके पर्सन का कोई पैटर्न, कोई हरकत, कोई आदत ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है। मे बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी इस तरह से। मे बी उनका बात करने का अंदाज़, मे बी वो समटाइम्स मिसबिहेव कर जाते हैं, मे बी समटाइम्स उनके वर्ड्स बहुत हर्टफुल होते हैं। सो ये कोई पैटर्न है उनका, ओल्ड पैटर्न, जिसे वो जानते हैं कि उन्हें चेंज करना चाहिए और वो चेंज करेंगे। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं कि वो ये पैटर्न चेंज करना चाहते हैं। ये जो भी ओल्ड हैबिट है उनकी, ये जो भी बुरी आदत है, वो इसको बदलना चाहते हैं, आपके लिए भी और अपने लिए भी। Be willing to express love to receive love. So आपके पर्सन willing हैं अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आज तक कन्फेशन नहीं हुआ तो कन्फेशन आ रहा है। आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स हैं ये कि वो अपना लव, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जितना उन्होंने शायद अभी तक नहीं किया उतना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी वो आज तक अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स नहीं दे पाए, आपको नहीं बता पाए कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। सो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो आपको बताएं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए कितने प्रेशियस हैं और वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। वो अपने प्यार का इजहार आपसे हमेशा करते रहना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत छोटे हैं, बहुत कम है उनके पास आपको देने के लिए। वो साथ साथ ये भी फ़ील करते हैं। सो ये वो चीज़ है जिसे आपके पर्सन को हील करने की बहुत ज़रूरत है और आपने उनके लिए ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस ओपन किया है। सो डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शन में हीलिंग आ रही है और आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस पर आ जाते हैं। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? 5 7 8 ओके 8 मैसेजेस। सो सबसे पहला मैसेज है आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। सो डेफिनेटली यहाँ प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। नो, सो मे बी नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। मे बी आपने उनसे ये कहा कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं या आप और लोगों से भी फ्लर्ट करते हैं। सो उनका आंसर है नो। मे बी आजकल आपको डाउट हो रहा है कि वो किसी और के साथ हैं इसलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं करे। सो उनका आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई फील सेफ़र इन द साइलेंस। सिर्फ वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। अगर वो आपसे दूर हैं, अगर आपसे वो बात नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि वो अगर ख़ामोश रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। उन्हें सेफ़ लगता है जब वो ख़ामोश रहते हैं, बिकॉज़ उन्हें बहुत ज़्यादा ओपन अप होने से डर लगता है। वही फ़ियर वाली बात जो अभी हम कर रहे थे वो हाईलाइट हो रही है। ट्राइंग टू हील फ्रॉम माई पास्ट, ओ माई गॉड। सो यही बात हम शुरुआत से रीडिंग के अब तक कर रहे थे। आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स, उनके पास्ट में कुछ ना कुछ बहुत हर्टफुल था जिससे वो ट्रॉमाटाइज हुए हैं और उसी को वो हील करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी हीलिंग की बात हो रही है। ये ट्रॉमा है जिसको वो हील करना चाह रहे हैं और यहाँ पर भी हीलिंग की बात हुई है।
सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर बड़े ही रिजिड अपने ख़यालात बना लिए और उन ख़यालात को हील वो करना चाह रहे हैं, अब अपने पास्ट को हील करना चाहते हैं और इसीलिए शायद आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, ताकि वो जब कम्प्लीटली हील कर जाएं फिर आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट करें। आई विल फाइट टिल द एंड, बट वो फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, वो आपको ये बताना चाहते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, सो आप बहुत खूबसूरत हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, सो हैंडसम, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई कांट ओपन अप, फिर वही चीज़ हाईलाइट हो रही है कि आपके पर्सन को ओपन अप होने से या डर लगता है, उनसे नहीं एक्सप्रेस किए जाते हैं अपने इमोशंस। सो वो ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनकी पर्सनैलिटी को। यू आर माई फैमिली, हमेशा उन्होंने आपको अपनी फैमिली की तरह देखा है और आप हैं ही फैमिली मटीरियल, और आप ही के साथ वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, बट वो ये भी चाहते हैं कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनकी पर्सनैलिटी को, कि वो ऐसे ही हैं। वो जानबूझकर शायद ओपन अप नहीं हो पाते हैं, जानबूझकर वो ऐसा नहीं करते हैं कि वो एक्सप्रेस ना करें, बट उनसे होता भी नहीं है समटाइम्स, वो शायद एक्सप्रेसिव हैं ही नहीं। और उसके साथ साथ जो उनकी ज़िंदगी में पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो डर गए और इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो वो चाहते ये भी हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें अंडरस्टैंड करें और उन्हें थोड़ी सी स्पेस भी दें, ये भी वो चाहते हैं। सो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इन 2 सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, ये 2 सॉन्ग्स। सो पहला सॉन्ग है फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। सो मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ अनफिनिश्ड रह गया और आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, अगर आप दोनों अलहदा हैं इस वक्त। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीवन तेरे बिन है सज़ा। सो डेफिनेटली यू आर द वन, आपके पर्सन ये फील करते हैं आपके लिए और आपको भी यही फील होता है, म्यूचुअल है आप दोनों की ये फीलिंग। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस करें अपने येस और नो क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास है नो, नो एंड नो। सो आपका आंसर नो है एंड मुझे हैरानी हो रही है कि यहाँ पर भी नो आया था। सो मे बी ये नो आपके लिए सुनना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बट एनीवेज़ अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल आ सकता है, किसी का पूरा नाम बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से इंफॉर्मेशन आ सकती है, आप देख लीजिएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास है बी, क्यू, जी, जे, 000, 1, I, Q, 888, 22, number 5, Q, N, K, 888, Y, M, I, Z, R। सो बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इन लेटर्स और नंबर्स का क्या मतलब होता है। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन देखते रहते हैं तो आप लोगों को ज़रूर गाइड कर दिया करें, उन्हें बता दिया करें कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। मैं भी साथ साथ आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ये छोटे छोटे साइंस होते हैं, कंफर्मेशन होती है कि ये रीडिंग आप ही की थी अगर इसमें आपका नेम इनिशियल आ जाए, आपके पर्सन का, आपका लाइफ पाथ नंबर आ जाए और इसमें कोई ऐसा नंबर आ जाए जो आपको हर वक्त नज़र आता है, सो वो आपके लिए एक साइन हो सकता है। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं।
देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, हेल्पफुल रहा, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।